बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर घरों के अंदर हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के ब्रेकर बॉक्स लगाए जाते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेकर लगे होते हैं, जिससे हमारे जो घर का जो सिस्टम होता है वो यहाँ से ऑन ऑफ होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। बिल्कुल आसान से तरीक़ाकार है, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाअल्लाह बिल्कुल आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, तो इतनी ज़्यादा वायर देख के नए बंदे के जहन में सवाल ये ज़रूर आता है कि इतनी ज़्यादा वायर पत्नी किस चीज़ की हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे पास ये जो आपको डीपी नज़र आ रही है, इसके अंदर कुछ हमारे कमरे की मेन वायर हैं, कुछ यूपीएस की हैं और कुछ हमारे एसी की वायर हैं। तो सबसे पहले हमने इसको तरतीब इस तरीके से देना है कि हमने कलर के हिसाब से इसको अलग करना है। जो हमारी रेड वायर होगी, सारी रेड वायर को हमने अलग कर देना है, फिर इसके बाद ब्लैक वायर को अलग कर देना है, फिर इसके बाद येलो वायर को अलग कर देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा दें। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको आइंदा भी देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो डीबी के अंदर सबसे पहले जितनी भी हमारी काले रंग की जो तारें होंगी इनको पहले अलहदा कर लेना है, सिवाय इस वायर के। इस वायर को हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। ये वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि ये हमारी वायर किस चीज़ के हैं। सारी काली वायरों को अलहदा कर लेने के बाद डीबी के अंदर ये जो बस बार हमारी लगी है, इन सभी काली वायरों को इस बस बार के अंदर आके बारी बारी लगा देना है। तो मैं जल्दी से इनके अंदर वायर को लगा देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी काली वायरों को मैंने केबल टाई की मदद से बांध कर इस कनेक्टर के अंदर लगा दिया है। दोस्तों, तो ये सारी हमारी न्यूट्रल वायर थी जो कि अब एक वायर बन चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास ये येलो कलर वाली वायर है, ये हमारी यूपीएस की वायर है। तो इन दोनों को भी हमने आपस में ही ज्वाइंट कर देना है। तो इनको भी मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो इन दोनों वायरों को भी हमने आपस में ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके बाद हमारी ये दोनों वायरों को जो सिस्टम है वो एक क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये घंटी की वायर है, तो इसको फ़िलहाल हम एक साइड पर कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये सिर्फ रेड वायर ही रह गई हैं। दोस्तों, ये दोनों वायरें हमारे दोनों एसी की हैं जो कि 736 की हैं। इसके बाद ये 4 कमरे हैं और हर कमरे की हमारे पास एक एक वायर है जो कि 729 की है। अब इसके अंदर मैं ब्रेकर लगाऊंगा, फिर इसके बाद मज़ीद आगे कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन ब्रेकर के अंदर किस तरतीब से करने हैं। तो मैं इसके अंदर बारी बारी ब्रेकर को लगा लेता हूँ। दोस्तों, तो सभी ब्रेकर को मैंने तरतीब से इसके अंदर लगा दिया है। सबसे पहले ये हमारे पास जो ब्रेकर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा मेन ब्रेकर होगा जो कि पूरे घर की सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए होगा, जो कि 32 एम्पेयर का है। इसके बाद ये चारों हमारे हर रूम का अलग-अलग ब्रेकर होगा, जिससे हर रूम को अलग-अलग ऑन और ऑफ़ कर सकेंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सभी जो हमारे रूम के ब्रेकर हैं ये सारे 10-10 एम्पेयर के हमने लगाए हैं। इसके बाद ये दोनों हमारे दोनों एसी के ब्रेकर हैं जो कि 16-16 एम्पेयर के हमने लगाए हैं। अब दोस्तों, इन चारों ब्रेकर के अंदर जो ऊपर वाले इनके पॉइंट हैं, इनके अंदर इन चारों वायरों को बारी बारी लगा देना है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन चारों पॉइंट के अंदर मैंने चारों रूम की वायर को बारी बारी लगा दी है। तो इस तरीके से हमारी ये चारों का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अब इन ब्रेकर को इनपुट सप्लाई देने के लिए हम कापर की इस 5 पॉइंट वाली बस बार का इस्तेमाल करेंगे, जिसको देसी ज़ुबान में ब्रेकर कंघी भी कहा जाता है, जो कि ब्रेकर के नीचे वाले पॉइंट के अंदर हम लगाएंगे। दोस्तों, तो इस तरीके से इन सभी ब्रेकर के अंदर जो हमारी इनपुट सप्लाई होगी वो इस बस बार के ज़रिए हर ब्रेकर तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे इन ब्रेकर के सभी कनेक्शन वो कंप्लीट हो चुके हैं और जो एसी की दोनों वायर थी वो भी मैंने ब्रेकर के अंदर लगा दी हैं। अब एसी को जो हमने इनपुट सप्लाई देनी है दोस्तों, वो हमने मेन वायर के ज़रिए देनी है। तो ये दोनों हमारी मेन वायर हैं जो कि डायरेक्ट मीटर से हमारे डीपी के अंदर आ रही हैं। तो डायरेक्ट के साथ ही हमने इसके कनेक्शन करने हैं ताकि जो एसी को प्रॉपर वोल्टेज हैं वो मिल सकें। दोस्तों, एसी की जो न्यूट्रल वायर थी उसको पहले हमने इस बस बार के ज़रिए लगाया था, लेकिन अब हमने यहाँ से इसको निकाल लेना है और डायरेक्ट इसको न्यूट्रल के साथ ही अटैच करना है, ताकि हमारे जो न्यूट्रल और फेस एसी का है वो बिल्कुल सेपरेट अलग रहे। उसका घर की वायरिंग के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, बल्कि उसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ होगा वो हमारा मीटर से जो आने वाली वायर होगी उसके साथ होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो एसी वाले ब्रेकर को इनपुट सप्लाई है वो हमने डायरेक्ट यहाँ से दिया है, जहाँ पे हमारे मीटर वाली दोनों वायर इस डबल ब्रेकर के अंदर इन हो रही हैं। फेज़ यहाँ से दिया, न्यूट्रल यहाँ से दे दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो सभी का इन सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ये दोनों वायर हमारी घंटी की वायर हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक वायर को हमने इस पिंक वायर के साथ जोड़ देना है। तो ये हमारा आउटपुट जो घंटी का फेस होगा वो होगा। और इसके बाद जो येलो वायर हमारे पास रह जाएगी, इसको हमने कहीं भी जो हमारे रूम के अलग अलग ब्रेकर लगे हैं किसी भी एक ब्रेकर के अंदर हमने इसको अटैच कर देना है। तो इस तरीके से जो हमारा फेस इन होगा घंटी की का वो इस वायर के ज़रिए इन होगा।
फाइनली दोस्तों तो हमारे इस डीपी के सारे कनेक्शन वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। अब सिर्फ इसके अंदर हमने वोल्ट मीटर ही लगाना है। तो वोल्ट मीटर के भी 2 पॉइंट होते हैं, फेस और न्यूट्रल। उन दोनों को भी जहाँ पे हमारे मेन ब्रेकर के अंदर हमारी दोनों मीटर की वायर इन हो रही हैं, उन्हीं की वायर के साथ हमने इसको अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हमारा मीटर भी वो चलने लग जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने ये जान लिया होगा कि डीपी के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। दोस्तों मज़ीद अगर इसी तरह के आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी दबा ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।